ऐसे कोई भी विषय मैंने नहीं रखा कि वहाँ पर कोई आतंकवादी था। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। उस लोकतांत्रिक देश में सभी को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है। तो मेरा जो बात थी वो अराजक तत्व जो उस शांतिपूर्वक आंदोलन के बीच में घुसे, वो कौन लोग थे? क्या वो भारत का युवा था क्या जिसने पत्थरबाजी करी? ये ऐसे लोग थे जो कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, कुछ आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। कहा यह गया था, लेकिन बाकी आजादी के जश्न और देशभक्ति के माहौल के बीच करनाल की सड़कों पर सोमवार भारतीय जनता पार्टी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा की अगुवाई करने पहुंची भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर दिए अपने विवादित बयान के सवाल पर पलटी मारते हुए अर्चना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने किसी को आतंकवादी नहीं कहा था, बल्कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के हवाले से 2000 से अधिक उपद्रवियों और शरारती तत्वों की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि अर्चना गुप्ता ने हाल ही में हांसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि इस छात्र आंदोलन में न सिर्फ विदेशी ताकतों का हाथ था, बल्कि इसमें आतंकवादी तत्व भी शामिल थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि इस आंदोलन के दौरान एक महिला पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है, जिस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। देखिए, ऐसे कोई भी विषय मैंने नहीं रखा कि वहाँ पर कोई आतंकवादी था। विषय ये है कि जो भारत का युवा, हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में सभी को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन उस आंदोलन में जो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है, 2000 से ज्यादा ऐसे शरारती तत्व उसके बीच में थे जिनके ऊपर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज है, चाहे वो रेप की है, चाहे वो मर्डर की है, चाहे वो चोरी की है। तो मेरा जो बात थी वो अराजक तत्व जो उस शांतिपूर्वक आंदोलन के बीच में घुसे, वो कौन लोग थे? क्या वो भारत का युवा था क्या जिसने पत्थरबाजी करी? वो भारत का युवा था क्या जिसने अराजकता पूर्वक माहौल बनाया? वो भारत का युवा था क्या जिसने वहां पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करी? तो मेरी आप सबसे कि कौन लोग थे जो वहां पर आतंक का, दहशतगर्दी का, अराजकता का माहौल फैला रहे थे? ये ऐसे लोग थे जो कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, कुछ आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। कहा यह गया था, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के मैदान आने के बाद रात को बयानबाजी हो रही है। देखिए, मैं भारत के युवाओं का, हरियाणा के युवाओं का और अपने खिलाड़ियों का बहुत सम्मान करती हूँ। और जितनी मेहनत करके आज हमारे खिलाड़ी भारत को एक वैश्विक स्तर पर लेकर गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे खिलाड़ियों द्वारा मेडल्स लेकर आए जा रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने देखा कि हरियाणा को हमारे खिलाड़ियों ने विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं ऐसे सभी खिलाड़ियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, उनके कड़ी परिश्रम को सलाम करती हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा के लिए एक नया आयाम स्थापित किया है, उसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। भारत माता की ट्रेनिंग दी है उनके कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर, क्योंकि उनके लगातार आरोप आते रहते हैं। यात्रा के बाद एक आखिरी वो कुछ भी कर ले, बाबू बेटे की पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। एसआरआई को लेकर कांग्रेस द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग पर चुटकी लेते हुए अर्चना गुप्ता ने कहा कि वे चाहे जो भी कर ले, इस बापू बेटे की पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों के दमदार प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए उन्होंने देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को बधाई दी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।